दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सुबह सुबह बहुत अच्छी खबर आप सबके लिए मिल चुकी है और एनसीएल का शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का नाम आ चुका है। तो ऑफिशियल अपडेट को आप चेक करें और हम बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ कितना रहा था। लगभग 2.68 गुना स्टूडेंट बुलाए हैं, यानी 174 के आसपास सीट थी और लगभग 470 कैंडिडेट इन्होंने बुलाए हैं। ये ऑफिशियल न्यूज़ मैं आपको दे देता हूँ और अपने अपने डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बहुत जल्दी सूचना आपके पास आने वाली है। पर्सनल मैसेज आपके पास भी आ जाएगा। क्या है ऑफिशियल अपडेट, देखिए दोस्तों कि प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस टू देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट अप्लाइड, यानी जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था उसके लिए आप शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं और उसकी लिस्ट आ चुकी है। बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट के लिए आपको बुलाया जाएगा। दोस्तों मैं आपको वो लिस्ट दिखाता हूँ जिसमें कैंडिडेट का नाम है, उसी के अकॉर्डिंग हम मेरिट पर बात करते हैं। फाइनल मेरिट बहुत नीचे गया है और जो हमारा अनुमान लगाया था उसी से भी नीचे गया है, यानी काफ़ी नीचे मेरिट है। लेकिन ये टेंटेटिव मेरिट है क्योंकि फाइनल मेरिट है वो तो 174 पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो वो जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग वहीं आने वाली है, उसी नंबर पर जिन नंबरों की हम बात कर रहे थे। तो ये देखिए दोस्तों वो लिस्ट है, ओरिजिनल लिस्ट है कंप्लीट। इसमें 470 स्टूडेंट के नाम इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए कि मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो टॉपर है उसके मात्र 84 नंबर आए हैं, यानी होम ऑपरेटर की तरह यहाँ पर किसी के 97, 95, 98 नंबर नहीं आए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को डर लग रहा था कि कहीं इसमें भी होम ऑपरेटर की तरह स्कैम ना हो जाए। और आप में से कौन है ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या ये रोल नंबर आप ही के है किसी में से, तो ये भी आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कैटेगरी वाइज नहीं दोस्तों, इन्होंने मार्क्स वाइज शॉर्ट लिस्ट किया है कैंडिडेट को, यानी नंबरों के अकॉर्डिंग इन्होंने सेट किया है। तो एक्चुअल सिस्टम इसी तरह का होता है कि जो टॉप कैंडिडेट है उन्हीं को, क्योंकि मेरिट में देखिए डिफरेंस 2-2 नंबर का इसलिए भी आता है कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना तो मेरिट लिस्ट इसी तरह से तैयार होती है। अदरवाइज़ यही लिस्ट आपको देखने को मिलता 84 है तो उसके बाद में आपको 83.99, 83.98 इस तरह की मेरिट लिस्ट देखने को भी मिलती। लेकिन ऐसा तब होता जब नेगेटिव मार्किंग होती, तो यहाँ एक बड़ा बेनिफिट था आपके लिए। और देखिए ईडब्ल्यूएस वाला भी दोस्तों तीसरे नंबर पर है और जनरल का जो है वो नंबर 4 से स्टार्ट हुआ है। यानी हम ये बात कहें कि टॉपर जो है वो एससी का है, उसके बाद ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं वो सेकंड नंबर पर आए हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मैं जो इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ वो तो ये है कि 84, 82, 81 बस इसी के आसपास नंबर है। और उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो सभी के नंबर जो है वो 70, 69 इसके आसपास है। हालांकि हर रेंज पर आपको 10 से 20 कैंडिडेट मिल जाएंगे हर मार्क्स पर। जैसे आप 66 की भी यदि बात करें अपन तो देखिए 84 से लेकर के और ये 104 तक जो है वो 66 नंबर वाले ही है, 105 तक, यानी लगभग आपको इस नंबर पर 20 से 25 स्टूडेंट देखने को मिले हैं यहाँ पर। और फाइनल जो है वो कट ऑफ इन्होंने वैसे अलग से कोई शो नहीं किया है, लेकिन हम फाइनल कट ऑफ पर बात अलग से करेंगे दोस्तों कि फाइनल जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा। देखिए ये है अपना 467 नंबर कैंडिडेट और ये 40 मार्क्स वाला है। जनरल ईएसएम का है दोस्तों। ये ईएसएम बोलें तो एक्स सर्विसमैन है, यानी जनरल कैटेगरी का जो एक्स सर्विसमैन है वो 40 मार्क्स वाला जो है उसको यहाँ पर इन्होंने बुलाया है। 467 सीटों के लिए है। अब देखिए दोस्तों, अब पोस्ट वाइज आपको फाइनल कैटेगरी शो करके आपको ये देखना है कि किस नंबर वाले का सिलेक्शन कहाँ तक होने की उम्मीद है। एक्चुअल में क्या है कि ये वो लिस्ट है जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के लिए शामिल हुए थे। इसमें से हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो जिनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट हो ही नहीं, बिना अप्रेंटिसशिप के ही लोग, सॉरी एनएसी नहीं हो, सॉरी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो ही नहीं,
बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए मात्र क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो वो कैंडिडेट इसमें से बाहर होने की पूरी संभावना है। फिर भी यदि आप उसमें से उस कैंडिडेट को नेगलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, इसकी बात हम करें यदि, तो आपको वन टाइम कैंडिडेट्स में काउंट करना है तो आपके मार्क सेलेक्ट होने की पूरी उम्मीद है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए जनरल की मैं सीटों की बात करूं तो आपको अपने आप को अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट करते हुए और ऊपर से उस कैंडिडेट की नंबर ऑफ लिस्ट तक आना है। जैसे मान लीजिए जनरल की सीटें 70 है तो आप यदि 1 से 70 इसमें सीरियल नंबर में आते हैं तो जनरल वाले का श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप 1 से 75 तक भी आते हैं, क्योंकि 5 कैंडिडेट तो हो ही सकता है जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने कुछ पहुंचेंगे भी नहीं, और हो सकता है कि जिनके डॉक्यूमेंट भी प्रॉपर ना हो, यानी 1 से लेकर 175 तक यदि आप आते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो कैसे होगा, चलिए एक बार हम सीटों की ओर वापस चलते हैं। तो दोस्तों ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें एक बार मैं आपको सीटों की संख्या काउंट करवाता हूँ और फिर हम रिजल्ट की तरफ चलेंगे, फाइनल बात करेंगे कि किसका सिलेक्शन कितने नंबर तक फाइनल मेरिट रह सकती है। देखिए ये टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है सीटों की टोटल संख्या 57 प्लस 16, यानी लगभग अपन बात करें तो वहीं आप 70 सीट के आसपास मान सकते हैं इसको, ठीक है। 73 सीट लगभग जनरल की बन रही है। तो सबसे पहले तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने EWS अप्लाई नहीं किया था, तो आप लगभग ये समझिए कि यदि आप सीरियल नंबर 1 से लेकर 80 तक आते हैं ना तो आपके सिलेक्शन की पूरी उम्मीद है। अब जैसे मैं बात करूं OBC के लिए दोस्तों, ठीक है, तो देखिए OBC जो कैटेगरी है दोस्तों यहाँ पर है वो कैटेगरी है आपकी ये वाली, ठीक है। ये कैटेगरी जो है आपका OBC का, इसमें सीटें हैं दोस्तों और 28 प्लस है, सॉरी 28 नहीं है 21 है दोस्तों। तो 21 और 4 कितनी हो गई, 25 सीटें। यानी अब आपको क्या करना है कि सीरियल नंबर 1 से काउंट करना है और ये देखना है कि आपका जो कैंडिडेट है वो सबसे पहले तो आप लगभग 74 तो छोड़ दीजिए, क्योंकि 74 तक तो वो अनरिजर्व में काउंट होंगे, ठीक है दोस्तों। यानी आपको क्या करना है कि 75 के बाद जो भी OBC का आता है ना वहाँ से काउंट करना है अपनी सीटों के लिए, और वहाँ से 25, यानी आप यदि 1 से लेकर लगभग 110 नंबर तक लिस्ट में आते हैं OBC वाली, तो आपके सिलेक्शन की पूरी उम्मीद है, पूरे चांसेज है। कैसे होगा, सीरियल नंबर 1 से लेकर के 110 तक यदि लिस्ट में आपका नाम है तो आपके सिलेक्शन की पूरी उम्मीद होगी दोस्तों। इसी तरह से मैं बात करूं यदि EWS के लिए, तो EWS का तो आप कोटे के तहत ही होगा, ठीक है। 14 और 3 17 सीटें हैं। तो EWS का आपको ये देखना है कि आप EWS की 17 नंबर सीटों के अंतर्गत आते हैं कि नहीं। यानी जैसे EWS के इन्होंने 17 का अगर अपन 2.5 गुना भी करें तो लगभग 50 कैंडिडेट इन्होंने बुलाए हैं। तो यदि आप EWS की टॉप 17 में आते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। यानी जिनके EWS लिखा हुआ है आप वहाँ से काउंट करना शुरू कीजिए। इसी तरह से यदि मैं बात करूँ दोस्तों SC ST के लिए, तो जो SC की सीटें हैं वो 21 और 4 25 है, सेम टू सेम इसी तरह से। तो SC वाले को क्या करना है, वही उसी तरह से काउंट करना है जैसे OBC वाले ने किया था। बाकी आप सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए जिनका इस शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी में नाम आया है, लिस्ट में नाम आया है। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना, आगे भी अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है कि हेम ऑपरेटर की तरह ऑनलाइन ही आपसे अपडेट करवाए जाए, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट को आप तैयार रखें और ऑनलाइन अपडेट करने के लिए भी आप तैयार रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों आप ज़रूर करें।